बात और याद रखनी है, यहाँ से ये 5 प्रॉपर्टी हो जाए तो कैसा ग्रुप बन जाएगा, अबेलियन। ओनली 4 हो जाए याद रखिए तो क्या बन जाएगा, ग्रुप। और 5वीं हो जाए कॉम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप। अच्छा बच्चों, ओनली 1 हो जाए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर केवल एक प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, क्लोजर क्लोजर, बाकी का नहीं पता, तो क्या बनता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। 2 प्रॉपर्टी होल्ड करती हो तो सेमी ग्रुप, अगर पहली 2 प्रॉपर्टी हो सेमी ग्रुप, 3 होल्ड करती हो तो मोनोइड, और 4 होल्ड करती हो तो ग्रुप, और 5 होल्ड करती हो तो अबेलियन ग्रुप या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ये ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप की और 4 प्रॉपर्टी ग्रुप की। आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों, आगे मैं आपको काम करवाता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात याद करवाता हूं, हमेशा के लिए आप इस बात को याद कर लेना। अगर किसी सेट में 0 हो, अगर किसी सेट में 0 हो तो वो सेट कभी भी मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बन ही नहीं सकता। याद रखना इस बात को एज ए रिजल्ट, अगर किसी सेट में 0 हो तो वो सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता ऑर्डिनरी ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। और अगर किसी सेट में 0 ना हो, पहले होने का बताया था, अगर किसी सेट में 0 ना हो तो वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, वो कभी भी मतलब जिसमें 0 ना हो वो कभी भी एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बन सकता। जिसमें 0 हो वो कभी भी मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बन सकता, और जिसमें 0 ना हो तो वो कभी भी एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं बन सकता। ये 2 शॉर्ट ट्रिक हैं, आपको याद होनी चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। हम पहले नंबर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। नॉर्मली जो सेट होते हैं नंबर सिस्टम के, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या होते हैं, 1 2 3 सो ऑन इनफिनिटी तक। सेट ऑफ इंटीजर -2 -1 इनफिनिटी तक, 0 1 2 सो ऑन इनफिनिटी तक। फिर आपकी सेट ऑफ रैशनल नंबर p बाई q फॉर्म के होते हैं, p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, और प्योर फॉर्म में होने के लिए जीसीडी 1 भी होना चाहिए, ठीक है। आपके फिर रियल नंबर होते हैं, इसकी वजह से एक ही पहचान होती है, डेफिनेशन में आप पढ़ते हो मैक्सिमम बुक में एक ही होती है, ए नंबर विदाउट आयोटा। एक ऐसा नंबर विदाउट ए नंबर विदाउट आयोटा, एक ऐसा नंबर जिसमें आयोटा ना हो। और सी आप जानते हो इस फॉर्म के होते हैं, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू। ये 4 मैन सेट और भी होते हैं, इरेशनल का सेट भी होता है, ठीक है। अब इनमें से देखते हैं कौन किसके विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बनता है। पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं, बच्चों एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू तो कट गया, ठीक है, कट गया एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू। अभी मैंने आपको एक रिजल्ट याद करवाया, क्या रिजल्ट याद करवाया, अगर जिसमें 0 हो, 0 ना हो, वो कभी भी किसके विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बनेगा, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू। और जिसमें 0 हो वो किसके विद रिस्पेक्ट टू नहीं बनेगा, वो मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं बनेगा। अगर 0 हो तो मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं बनेगा, और अगर नहीं है तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं बनेगा। तो इसमें 0 नहीं, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं बनेगा। इसमें 0 है, प्रॉपर्टी देखना आप, क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 इंटीजर को जोड़ोगे इंटीजर ही आएगा। एसोसिएट्स प्रॉपर्टी, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर नंबर सिस्टम का काम हो, नंबर हो और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम हो तो एसोसिएट्स प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है, याद रख लेना इस रिजल्ट को, ध्यान से सुन लेना। मैंने कहां पर अप्लाई किया है, कहीं बताऊं मैं कहीं और पे अप्लाई कर रहा हूं, कहीं और पे तो गलत हो जाएगा। अगर एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो और नंबर सिस्टम का काम हो तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या अबेलियन प्रॉपर्टी और एसोसिएट्स प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करती है। तो ये एसोसिएट्स आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी कौन होता है, 0, यस है। फिर इनवर्स, 2 का इनवर्स कौन होगा, -2, 2 इंटीजर तो -2 भी इंटीजर है, 3 का -3 वो भी इंटीजर है, तो सारी प्रॉपर्टीज में होल्ड हो जाएंगी। तो ये एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप है, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू बल्कि अबेलियन ग्रुप है। रैशनल नंबर के भी सेम होल्ड हो जाएंगे, रैशनल नंबर का नेगेटिव रैशनल नंबर में 0 भी होती है, 2 रैशनल नंबर को जोड़ोगे रैशनल नंबर ही आएगा। तो रैशनल नंबर भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनेगा, ग्रुप, और रियल नंबर भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं बढ़ा, बाकी सारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गई, ग्रुप, ठीक है। 2 ऑपरेशन देखो,
मैथ में जब ऑपरेशन ना बोला जाए कि देखो वो ऑपरेशन बोल दिया भाई एडिशन लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, या वो स्पेशल टाइप का डिफाइन करके दे दिया ऑपरेशन, तो जो बोलता है वही ऑपरेशन लेना है। लेकिन मान लो ऑपरेशन बोला ही नहीं गया भाई कौन से ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू काम करना है। अगर ऑपरेशन नहीं बोला गया तो मैथ में जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है ना बच्चों, वो आपने क्या लेके चलना है, मल्टीप्लिकेशन। स्टैंडर्ड ऑपरेशन मैथ में क्या डिफाइन होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू तो बन गए, इनमें से मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ग्रुप बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अब आप देख रहे हो ये तो अगर ये 2 है, 2 का इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इस वजह से कट गया। और बाकी सारे तो डायरेक्ट ही कट गए। क्यों कट गए डायरेक्ट, क्योंकि बाकी सब में 0 है। और मैंने आपको रिजल्ट याद करवाया है, अगर किसी सेट में 0 हो तो वो मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बनेगा। तो इनमें से कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म कर दे, क्योंकि सब के अंदर इसे एक को छोड़कर बाकी सब के अंदर 0 है, और इसके अंदर 0 नहीं है, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी फेल है। समझ में आ गया होगा। फिर हम ट्राई करते हैं कि भाई मान लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बने, लेकिन क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कुछ कम ज्यादा करके मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बन जाए। ये हम ट्राई करते हैं। तो देखो बच्चों, इस जेड स्टार में से मैंने ऐसे जेड स्टार लिख लिया, भाई प्रॉब्लम किसकी वजह से आई, किसने नहीं बनने दिया इसको ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू 0 को, तो 0 ने नहीं बनने दिया, 0 माइनस कर दी, यानी कि इंटीजर में से केवल 0 हटा दी, बाकी सारे इंटीजर है। अब मैं देखता हूँ क्या अब ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू, नहीं बच्चों अब भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू करोगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1, तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2। 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2। तो मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि 2 तो इंटीजर है बट 1/2 इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो 0 जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी वो 0 हमने हटा के देख ली, इसमें से निकाल के देख ली, तब भी ये ग्रुप नहीं बन रहा। तो हम क्या करें, नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बनता है, नेक्स्ट में भी 0 की वजह से प्रॉब्लम थी, फिर मैं 0 हटा के इसका नाम मैं क्यू स्टार रख लेता हूँ, तो क्यू माइनस 0। ठीक है, यस दिस इज ए ग्रुप। आप जानते हो 0 हट गई। अब देखो रैशनल नंबर है, अब सुनो मान लो रैशनल नंबर वो a/b फॉर्म का है, अगर इनवर्स करोगे तो b/a फॉर्म हो जाएगी, और a/b अगर रैशनल है तो b/a भी रैशनल ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब बच्चा कहेगा सर चलो ठीक है, बाकी तो बात ठीक है, एक नंबर है मान लो p, आपने 1/p कर दिया, आप बोल रहे हो कि रैशनल का रेसिप्रोकल भी रैशनल होता है, लेकिन अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो मैथ में एक प्रॉब्लम हमेशा जमी रहती है रेसिप्रोकल करते समय ही, कि 0 ना हो जाए, कि भाई अगर नीचे वाला 0 हो गया, 0 का रेसिप्रोकल कर दिया, अगर बाय चांस 0 हुआ 1/0 कर दिया, तो ये तो इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफिनिटी बन जाएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो क्यू स्टार में हम 0 हटा चुके हैं, जब 0 इसके अंदर है ही नहीं और बाकी किसी को रेसिप्रोकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप प्रॉपर्टी वेरीफाई करके देख सकते हो, R स्टार R-0, ये भी अभी ग्रुप बनाया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और C स्टार, C में से 0 हटा दीजिए। तो इस वजह से एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू Z क्यू R C बने थे, स्टार वाले मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्यू स्टार R स्टार और C स्टार ये बने। ध्यान से याद रखना बच्चों, जब आप स्टार डिफाइन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपने इनमें से 0 हटा दी है। ठीक है, तो ये आपके एक तो ये इस प्रकार के आ सकते हैं स्टैंडर्ड जो ग्रुप बनते हैं। फिर आपके मॉडुलो सिस्टम पे होते हैं, एडिशन मॉडुलो भी होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी होता है। मैं आपको एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो समझाता हूँ क्या है। जो मॉडुलो का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक प्रकार से ना इंटीजर को एक मतलब एक सीमित दायरा या रिड्यूस किया गया है, इंटीजर को एक फॉर्मेट में रिड्यूस किया गया है, मतलब एक फॉर्मेट को मान लिया गया 0 से आगे जाते उतने से रिड्यूस कर दो। जैसे मान लो एडिशन मॉडुलो 5 है, एडिशन मॉडुलो 5, तो एडिशन मॉडुलो 5 का जो ग्रुप बनता है हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, इसमें एलिमेंट 0 1 2 3 4 यहाँ तक होते हैं। एन में ऐसे होता है, अगर एडिशन मॉडुलो एन निकालोगे ना तो 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाने पर हम 5 को रिड्यूस करके हम उसका रिमाइंडर ले लेते हैं। जो मॉडुलो होता है ना, वो एक प्रकार से जीरो का काम करता है, एक प्रकार कैसे काम करता है, 0।
कोई बच्चा बोला सर 7 कहाँ है यहाँ पे? देखो भाई मैंने आपको याद करवाया जो मॉडुलो होता है वो किसका काम करता है? जीरो का। वो किस मतलब किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? जीरो की तरह। अब एडिशन में अगर मैं जीरो ऐड कर लूं, मैंने बोला इसको जीरो मान के चलना अपेक्षा है, अगर जीरो ऐड कर लूं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जीरो माइनस कर लूं तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो जीरो को ऐड करो या माइनस करो, और वैसे माइनस करो तो क्या आएगा? 2। तो जो इंटीजर में आपका काम 7 करेगा ना, एडिशन मॉडुलो 5 है वो काम आपका 2 कर देगा, क्योंकि 5 जीरो की तरह है। कोई बच्चा बोले सर मेरे पास ना 13 है, मैं देखो जीरो, क्योंकि 5 को क्या मान के चला, जीरो कितना बच गया? 8, फिर 5 माइनस कर दो, जीरो कितना बच गया? 3। 13 हमारा वही काम करेगा जो क्या काम करेगा? 3। तो ये एक पूरे इंटीजर को अगर माइनस में बाई चांस -3 है और एडिशन है तो इसमें जीरो ऐड कर दो, और ये कितना आंसर है? 2। तो -3 इसमें किसके इक्वल है? किसके इक्विवेलेंट है? मतलब 2 के। ठीक है, तो 5 से मान लो रिमाइंडर ले लिया जाता है, 5 से रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, कितना बड़ा नंबर? अगर दो नंबर है जैसे 2 और 4 है और इस पर आप एडिशन मॉडुलो है, तो आपने कुछ नहीं करना होता है, ऐड करना होता है। मॉडुलो वाला एडिशन मैं आपको समझाता हूँ। मॉडुलो वाला एडिशन जैसे 5 है, सबसे पहले आप इस 2 को और 4 को ऐड कर दो, इस मॉडुलो को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, सोचो ये मॉडुलो है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल एडिशन तो आती है ना, 2 और 4 कितना आ गया? 6। अब आपने देखना है इस मॉडुलो का इफेक्ट तब आएगा जब अगर इसका आंसर 5 या 5 से ऊपर चला गया होगा। ठीक है, या 0 से नीचे चला गया, अगर 5 या 5 से ऊपर नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। जैसे 6 है, 6 5 से ऊपर चला गया तो आप 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले दो। 6 को अगर 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। मान लो 2 एडिशनल मॉडुलो 5 करते हैं, 1 करते हैं, अब इन दोनों का ऐड किया कितना आ गया? 3। बताइए सर यहाँ पर तो इफेक्ट आया इस मॉडुलो का, यहाँ सिंपल एडिशन होगी जो होती थी, यहाँ की बात नहीं है। अगर आंसर 5 या 5 से ऊपर चला गया तो इफेक्ट आएगा, अगर 5 से ऊपर नहीं गया तो इस मॉडुलो का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल एडिशन की तरह काम करेगा। और एलिमेंट कितने होते हैं इसमें? n, और जितना मॉडुलो हो, और कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 1 कम, जितना 5 है तो 4 तक, 7 है तो 6 तक, 10 है तो 9 तक। ठीक है, इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी डिफाइन होते हैं। मान लो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो जैसे u से नॉर्मली डिनोट कर देते हैं बुक में, कई जगह और नाम भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। U10 यानी कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। तो इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? पहले ये डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट कौन से होते हैं। बच्चों जो इसमें एलिमेंट होते हैं ना, वो होते हैं जिनकी 10 के साथ जीसीडी 1 हो, 1 से स्टार्ट होते हैं। एक तो 1 हो गया, ठीक है, 10 के साथ जीसीडी 1 होना चाहिए, 3, 7 और 9, ये बच गए 4। वो होंगे 10 से छोटे होने चाहिए और 10 के साथ जीसीडी यानी कि आइलर फंक्शन। तो u वाले का ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर ऑफ un इज इक्वल टू 5, यानी कि उसका आइलर 5 फंक्शन निकाल दो इस प्रकार के। अच्छा, ऑपरेट कैसे होते हैं? जैसे 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ऑपरेट करना, सिंपल वही है। अब की बार 3 की और 7 की मल्टीप्लाई करते, इस मॉडुलो को भूल जाओ। अगर आंसर 10, जितना भी इसकी वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा तो इसका इफेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 3 × 7 21, और 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो 1। जैसे मान लो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 3 कर दिया, 1 3 कर दिया, 1 3 हो गया, आंसर 10 से कम आ गया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मॉडुलो की एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, अगर उनसे ज्यादा बड़ा आ जाए आंसर या उसके इक्वल आ जाए तब रिमाइंडर लिया जाता है, नहीं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, ये ऑर्डनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और एक 2 स्पेशल टाइप के एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के ऑपरेशन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। मैं ऐसे एंट्रेंस पर्पस से करवा रहा हूँ आपको, हल्का फुल्का अलजेब्रा। ठीक है, मतलब जिस लेवल के आपके आ सकते हैं, ज्यादा लेवल के मैं नहीं करवा रहा आपको। ठीक है, अब अगर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप एक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इफ जी इज फाइनाइट। अगर जी फाइनाइट है, मान लो एक ग्रुप है उसमें 10 एलिमेंट है, उसका ऑर्डर 10 है, 20 एलिमेंट है तो ऑर्डर 20 है, 30 एलिमेंट है तो ऑर्डर 30 है, 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर 5 है। ठीक है, और इनफाइनाइट if G मान लो
जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो उसको बोल देता है कि भाई इसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट ही है। और अगर ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फाइनाइट है 10, 11, 12, 13 कितने भी हों, ठीक बात है ना, तो क्या बन जाएगा? अच्छा चलो कितने भी हो सकते, मेरे को बात ध्यान आई, कितने हो सकते हैं मिनिमम फाइनाइट में? एक ग्रुप ऐसा भी हो सकता है ना जिसमें 0 एलिमेंट हो, जैसे बेस होता है, बेस ऐसा भी हो सकता है जिसमें 0 एलिमेंट हो। ग्रुप भी हो सकता है जिसमें 5 है ना, जिसमें 0 एलिमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। 5 कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए ना। तो इस वजह से ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। एक से ज्यादा कितने होना प्रॉब्लम, बट मिनिमम एक जरूर आएगा, ठीक है। मिनिमम ग्रुप का ऑर्डर कितना हो सकता है? 1 से कम ग्रुप का ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। 0 ऑर्डर पॉसिबल है, नेगेटिव कभी होता है, 0 पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। चलो ये ठीक है, डेफिनेशन होगी आपकी। डेफिनेशन के बाद फिर आपके ग्रुप के बाद एक ग्रुप आता है साइक्लिक ग्रुप। एक खास प्रॉपर्टी है, अगर एक ग्रुप के सारे एलिमेंट केवल एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए या केवल एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाए, अगर तो पावर में लिखे जाए, पावर का मतलब समझना आपने क्या है। जैसे मान लो 2 की पावर 3 करनी है, 2 की पावर 3। अब पावर का मतलब तो पता ना जी, पावर में लिखे जाए तो क्या आपको ये नहीं पता पावर का मतलब क्या लिखोगे कैसे? 2 की पावर करनी है, 2 + 2 + 2, 2 की पावर 3 = 6, 2 की पावर 3 = 8। मैं ये बोलूंगा 2 की पावर 3 = 6। तो कई बच्चों को ये लगेगा गलत है, 2 की पावर 3 तो हमेशा 8 होता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता कि 8 होता है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में आपने समझना पड़ेगा पावर होती क्या है। पावर होती है ऑपरेशन की रिपीटेशन, ध्यान सुन लेना, ऑपरेशन की रिपीटेशन। ये भी हो सकता है 2 की पावर 3 6 हो, ये भी हो सकता है 2 की पावर 3 8 हो, या ये भी पॉसिबल है 2 की पावर 3 0 हो, 2 की पावर 3 7 हो। मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, मुझे तो ये पता है 2 की पावर 3 का मतलब है जिस भी ग्रुप का वो एलिमेंट है, उस ग्रुप पे जो भी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बना है उसकी उतनी बार रिपीटेशन करनी है। अब समझो, मैं देखो कैसे बताता हूँ आपको। 2 की पावर 3 करनी है तो मैं उससे पूछूंगा भाई ऑपरेशन क्या है, वो कहता है सर ऑपरेशन एडिशन है, तो ऐसा 2 को ना 3 टाइम ऐड कर दे। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो 2 2 2 अब 8 हो जाएगी, क्योंकि हम जो छोटी क्लासेज में करते हैं हमारा ऑपरेशन का काम नहीं होता, ऑपरेशन हमें बताया नहीं जाता। तो आज मैंने आज के लेक्चर में आपको ये बताया है, जब ऑपरेशन के बारे में कुछ ना बोला जाए तब आपने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेना है। और जब स्टैंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इस वजह से पावर का मतलब आज तक हम 8 ही जानते हैं, बट पावर का मतलब 8 नहीं होता बच्चों। पावर का मतलब होता है ऑपरेशन की रिपीटेशन। अगर एडिशन ऑपरेशन है तो 3 बार ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है 3 बार मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि एक अगर ऑपरेशन नहीं समझ सकते तो आप पावर नहीं समझोगे। जैसे मैं आपके सामने एक सेट लिखता हूं, ग्रुप तो नहीं है बट सेट लिखता हूं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये बताओ भाई ये 2 की पावर है या नहीं, ये सारी की सारी 2 की पावर है या नहीं है। बताएगा सर ये 2 की पावर है, ये 2 की पावर है, ये 2 की पावर है, 6 तो 2 की पावर नहीं है, 10 तो 2 की पावर नहीं है, 12 2 की पावर नहीं है। नहीं बच्चों ये नहीं है इसका आंसर। अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन है तो केवल ये 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है और बाकी कोई भी 2 की पावर नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप एडिशन है, ये भी 2 की पावर 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 है, सारे ही 2 की पावर है। तो पावर का मतलब समझना है। पावर का मतलब नहीं होता कि उतनी बार ही मल्टीप्लिकेशन कर देना। हाँ अगर कुछ नहीं बोला गया तो मल्टीप्लाई ही करनी, वो बात मैं ही मानता हूँ, लेकिन ये कभी भी नहीं होता पावर का मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करना। पावर का मतलब होता है ऑपरेशन की रिपीटेशन, उतनी बार ऑपरेशन रिपीट करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जब एक ग्रुप एक ही एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं -2 -1
1 0 1 2 ये होगा, ये सेट ऑफ इंटीजर है। आप जानते हो साइक्लिक ग्रुप है और इसके जो सारे एलिमेंट है 1 से जनरेट होते हैं, ठीक है। अगर पावर का मतलब मैं आप वाला समझूं, जो आप नॉर्मली मान लेते हो कि पावर का मतलब ये होता है कि उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 इसका जनरेटर है, यानी कि 1 इसको जनरेट करता है, 1 से इसके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो आप 1 से मुझे ये मान लो इसमें 3 आएगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 3 ले लो, 1 की कुछ भी पावर कर दो, मुझे 3 ले आके दिखाओ भाई, 1 की कुछ भी पावर कर लेना, मुझे 3 ले आके दिखाओ, नहीं ले सकते। अगर पावर का मतलब आप वही समझोगे तो जो ऑर्डिनरी पावर होती है, नहीं ले सकते 1 की पावर, लेकिन मैं ला सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है पावर का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऑपरेशन की रिपीटेशन। तो 1 की पावर 3 करो, 1 की पावर 3 क्या होता है, 3 बार ऐड कर दो, क्योंकि ग्रुप इसके ऊपर जो ऑपरेशन वर्ड की एडिशन का 3 बार ऐड करने क्या होगा, तो 1 की 3 पावर करने पर आंसर 3 आया है। लेकिन अगर आप समझोगे, जो नॉर्मली पावर का मतलब समझोगे, तो फिर 1 की कुछ भी पावर कर लेना, 1 ही मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, तो इसको जनरेट भी कर सकते हैं। और ये तो आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में कि साइक्लिक ग्रुप होता है 1 और -1 से जनरेट भी होता है। तो आप आज समझ गए होगी पावर क्या होता है। फिर आता है आपका, इसके बाद एक आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कि ग्रुप का कोई एलिमेंट है उसमें ऑर्डर क्या होता है। ध्यान सुनना, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है, ठीक है, देन और मान लो एंड ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए, जी का कोई भी एलिमेंट है, देन ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a की पावर n equal to identity, then n set to be order of A। ध्यान से सुनना बच्चों, ये एलिमेंट का ऑर्डर है, जो हमने पहले किया ग्रुप का ऑर्डर। ग्रुप की ऑर्डर की डेफिनेशन तो सिंपल है, जितने उसमें एलिमेंट हो, बट एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वह छोटे से छोटा इंटीजर जो उसकी पावर में करूं और आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ध्यान से सुनना, वह छोटे से छोटा इंटीजर जो पावर में करूं आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी। देखो अगर 10 पावर करने से आइडेंटिटी आ गया, 10 पावर करने से आइडेंटिटी आ गया, तो आप ये कतई भी नहीं बोल सकते कि 10 इसका ऑर्डर है। 10 पावर करने से आइडेंटिटी आया तो 10 को आप इसका ऑर्डर नहीं बोल सकते, 10 लिस्ट भी तो होना चाहिए। तो आप पहला चेक करोगे 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 5 9 तक पावर चेक करोगे, तो चेक कुछ नहीं करना, रिजल्ट है वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ डेफिनेशन क्या। अगर 9 तक कोई पावर आइडेंटिटी नहीं आई, 10 अगर आइडेंटिटी आया तो अब 10 इसका ऑर्डर होगा। 10 लिस्ट पॉजिटिव पावर होनी चाहिए जो आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है, सर ठीक है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर करने पर आइडेंटिटी आ जाएगी तो उसको ऑर्डर बोल देंगे। मान लो ऐसा कोई एलिमेंट मिले ही ना, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर हमें मिले ही ना कि आइडेंटिटी आ जाए। तो सर मैंने तो ना सारे पावर करके देख ली, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, एडिशन के ग्रुप में तो उठा रखा है, तो 1 की मैं क्या पावर करूं कि आंसर 0 आ जाए, क्योंकि 0 आइडेंटिटी होती है ना। तो 1 की आप कुछ भी पावर कर लेना, 1 की आप कुछ भी पावर कर लेना, 0 नहीं आने वाला, 0 नहीं आएगा, फाइनाइट पावर करने से बिल्कुल नहीं आएगा। 1 की कुछ भी फाइनाइट पावर कर लेना, 1 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो कहते हैं सर अब ऑर्डर क्या होगा। देखो बच्चों, वह छोटे से छोटा